एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपराधिक किस्म के लोग अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी की। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में साइबर सेल की टीम ने बिहार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी 6 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है, जबकि इस मामले में कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये आरोपी जरूरतमंद लोगों के लिए महाठग साबित हुए। दरअसल रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिसको जरूरत होती थी वो ऑनलाइन बुक किया करते थे, लेकिन ये नटवरलाल ऑनलाइन पेमेंट मिलने के बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिलीवरी नहीं करते थे। ऐसा ही एक मामला और ऐसी एक शिकायत 16 जून को मुंबई पुलिस की साइबर सेल को मिली। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो यह पाया कि बिहार से यह फ्रॉड हुआ है। उसके बाद जब साइबर सेल की टीम बिहार शरीफ पहुंची तो उन्होंने पाया कि ठगबाजों ने धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए वहां बाकायदा एक कॉल सेंटर बना रखा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल की टीम ने इसका पर्दाफाश किया। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले बजाज फाइनेंस कंपनी के नाम से लोगों को अपने झांसे में लेते। कोरोना काल में इन्होंने कभी ऑक्सीजन का बाटला, तो कभी म्यूकर मायूसी नाम की दवाई दिलाने के नाम पर, तो कभी रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के नाम पर कईयों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। अब तक तकरीबन 210 भोले भाले लोगों को इन्होंने अपने झांसे में लिया और अपनी ठगी के मकर जाल में उन्हें फंसाया। पुलिस ने जब गहनता से पड़ताल की तो जो सच्चाई सामने आई है उसके मुताबिक इन शातिर ठगों ने तकरीबन 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ऐंठी है। 32 अलग अलग बैंक अकाउंट इनके पास मौजूद है, जिसे पुलिस ने फिलहाल सीज कर दिया है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि जालसाजों ने ठगी के इस गुनाह में 100 से अधिक सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, जिसे इन्होंने कोलकाता और पश्चिम बंगाल से मंगवाया था। फिलहाल कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच ये नटवरलाल ठगी की अपनी नई योजना बना रहे थे कि अब कौन सा हथकंडा इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग इनकी ठगी का शिकार बन सके। लेकिन इससे पहले कि ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ठगी की एक नई इबारत लिखते, मुंबई पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इनके इंट्रोगेशन में ऐसे पता चला कि सोसाइटी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को सप्लाई करने का ये मैसेज भेजते हैं। जैसे कुछ समय ऑक्सीजन सिलेंडर्स का सप्लाई कम था तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रॉमिस करते थे, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का प्रॉमिस करते थे, एम्बुलेंस प्रॉमिस करते थे, हॉस्पिटल्स में बेड्स प्रॉमिस करते थे कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल है बट एट अ लिटिल प्रीमियम कॉस्ट। तो आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पर एडवांस पेमेंट कीजिए तो आपको हम दिलवा देंगे। वैक्सीनेशन का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इसमें कभी भी कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी या सर्विस की डिलीवरी नहीं होती है। तो इस तरीके से इनका जो मोडस जो हमको अभी तक निष्पन्न हुआ है, इसमें इन्होंने 32 बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया है, रफली 100 के ऊपर सिम कार्ड्स इस्तेमाल किए हैं। अभी तक हमको 210 विक्टिम्स ज्ञात हुए हैं। हरे बंदे से 10,000, 15, 20, 25,000 एज पर द नीड और जितना पॉसिबल हो सकता है उनको उन्होंने चीट किया है। At present, the cheated amount is approximately 60 lakhs as we have discovered. लेकिन this is just a tip of the iceberg. इसकी तफ्तीश जितनी डीप होगी उतना ही ये रैकेट बड़ा आप